सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से मैं हूं अंकित और स्वागत है तुमने नए वीडियो में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है नंबर एंड मैथ। ठीक है, तो हम मैथ में आपको बहुत बड़ा एल्गोरिदम या अलजेब्रा वगैरह नहीं बताने वाला हूं। सिंपल सा मैथ है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, उसको यूज करेंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज को। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ कर रहे होगे, रिएक्ट हो गया, चाहे वो एंगुलर हो गया, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो गया, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अभी हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अभी आप लोग सोचोगे जावास्क्रिप्ट में छोड़ देता हूँ, कुछ और पढ़ लेता हूँ, तो फिर आगे आपको सफर करना पड़ेगा। इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, आपको ऐसे जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, आपका जावास्क्रिप्ट को फंडामेंटल से इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको डीएसए विद जावास्क्रिप्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बात करें हम आप जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं उनके लिए भी ये सारी टॉपिक्स होने वाली हैं। मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया होगा प्लीज़ कर दो। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बना सकूं। तभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपना वेब डेव वाला फाइल को राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विथ कोड करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर चल के नया फाइल बना लेते हैं डे 40 के नाम से। यहाँ से भी आप फाइल फोल्डर बना सकते हो। यहाँ राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं और यहाँ हमारा बन चुका है डे 40 का फाइल। यहाँ पे आते हैं, हम नया फाइल बनाते हैं और लिखते हैं index.js। ठीक है, तो हमारा index.js का नया फाइल बन गया और हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तभी हम जानते हैं नंबर्स के बारे में। एक्चुअली में नंबर्स होता क्या है। सपोज करो कि आपको किसी स्टूडेंट का मार्क्स डिफाइन करना है या अकाउंट में आपको कितना बैलेंस है वो सब डिफाइन करना है। आप कुछ अगर ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कि आपको स्टूडेंट का मार्क्स डिफाइन कर रहे हो या अकाउंट में जो बैलेंस है उसको डिफाइन कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल लेते हैं लेट और स्टूडेंट मार्क्स, और इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं कि उसका टोटल कितना मार्क्स है। लेट सपोज का है टोटल 543 मार्क्स। ठीक है, तो इसको अगर हम रन कराएं, कंसोल कराएं, तो हम कंसोल पे अगर प्रिंट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स। देखो यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिया ये। तो ये क्या किया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाटा टाइप है वो नंबर में है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे ब्रेसेस कोट्स दे दूँ तो ये ऐसे एज स्ट्रिंग बिहेव करेगा। हम यहाँ लिख दे टाइप ऑफ, देखो स्ट्रिंग दे रहा है, और यही मैं ब्रैकेट हटा दूँ, देखो ये नंबर में दे रहा है। तो हमें चाहिए क्या कि वो नंबर दे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो खुद से कि हमें नंबर ही आउटपुट चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए लेट सपोज यहाँ पे हम लेते हैं इसका बैंक अकाउंट के लिए। ठीक है, मुझे बैंक अकाउंट का वो चाहिए, कितना मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉन्स्ट लेट कुछ भी ले सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, बैलेंस इक्वल टू। अब यहाँ हम एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यू डॉट नंबर, और उसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू होगा उसको डाल रहे होंगे आप। जैसे मान लो कि हमारे अकाउंट में है 600, यहाँ पे डॉट नहीं होगा, डॉट मैं गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ डॉट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं देखो इस कंसोल का इसको प्रिंट कराता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस लिखा और रन कराया सिंपल सा। तो देखो यहाँ लिख के आ रहा है नंबर इक्वल नंबर 600। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये बता भी रहा है कि देखो भैया ये जो हमारा टाइप है वो नंबर है। तो हम यहाँ लिख दें टाइप ऑफ दे दें, चेक करें टाइप क्या है इसका। तो यहाँ लिख के आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें तो नंबर बनाया था। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो नंबर है इसमें कुछ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट की वैल्यूज हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे निकाल के हमें देता है। तब इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसको CLS करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो नंबर हमें 600 दे रहा है। हम क्या चाहते हैं कि ये एज ए स्ट्रिंग बना के, एज ए स्ट्रिंग बनाना, तो यहाँ पे सिंपल सा आएंगे, लिखेंगे दैट टेस्ट टू स्ट्रिंग और यहाँ पे दे देंगे ब्रैकेट्स। तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रिंग बन जाएगा, और स्ट्रिंग बनेगा तो क्या करेगा, ये बहुत सारी इसके अंदर फंक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से हम इसमें बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसको कंटिनेट कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं, और भी जितनी सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग में कर रहे थे वो सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमें क्या चाहिए कि लेंथ भी निकालना है, तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ डॉट लेंथ लिख देते हैं। अब देखो इसको रन कराएंगे हम, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर्स हैं, तो 3 निकाल के हमें दे देगा। देखो यहाँ 3 निकाल के दे दिया। मान लो हम यहाँ पे डेसिमल में भी लगाते हैं, लिखते हैं डेसिमल 1 2 3, क्या करेगा, 6 कैरेक्टर हो गया तो 6 निकाल के हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन यहाँ 7 दे रहा है क्योंकि यहाँ डेसिमल को भी काउंट कर रहा है, और यही लास्ट में 0 लिखूँ तो 0 काउंट नहीं करेगा। अभी भी 7 ही दे रहा है क्योंकि लास्ट पे जो वैल्यू का में मतलब डेसिमल वैल्यू में जो 0 होता है उसको काउंट तो करता है, ऐसे भी नहीं है, उसका वैल्यू तो ऐसे भी नहीं लिया जाता है। और इसी के बाद मैं अगर 3 लगा दूँ तब देखो ये वैल्यू तो बढ़ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन होती है क्या, टू फिक्स, और यहाँ पे इसके अंदर हम देते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू, मान लो 3 देते हैं। ठीक है, हम इसको रन कराते हैं, पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये हमें बहुत सारे प्रिंट हो जाएंगे तो हमें देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। रन कराया
तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 डिजिट तक ये निकाल के दे रहा है। तो एक्चुअली में करता क्या है, लेट सपोज आप मान लो कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका जो क्लाइंट है वो जीएसटी वगैरह भरता है, तो उसमें जो पैसे होते हैं .89764 कुछ ऐसे ऐसे कर रैंडम करके रैंडम नंबर आ रहा है, ठीक है, मान लो 600 रुपीज टैक्स कटा और कुछ पैसे कटा डॉट कुछ 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 कुछ, तो वो कुछ कुछ तो देखता नहीं है, बस देखता है कितने पैसे, तो पैसे तो बस 2 डिजिट में आता है। वहां पे आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि हमें बस लास्ट का जो डेसिमल के बाद कितना वैल्यू है बस उसको चाहिए, तो हमें यहाँ 2 लिखे और 2 पे रन कराए, देखो पास का बस बाद का 2 हमें आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भी सब आ रहा है। और लेट्स सपोज हमें यहाँ 0 कर हम मान लो ऐसे कोई वैल्यू ले ली जो केवल सिंपल इंटीजर है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, क्या करेगा ये डॉट देके डबल वैल्यू 0 अपने खुद से दे देता है, ठीक है। तो 2 फिक्स को आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे। तो एक और चीज होता है हमारे पास, उसको कहते हैं टू प्रिसीजन, ठीक है। इसमें क्या करता है, जैसे इसको रन करा के हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है, तो काउंट करता है इधर से कितना वैल्यू है, ठीक है, इधर से कितना वैल्यू है। मान लो कि आप 2 लिख दिए तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये डेसिमल ये, उसके बाद से जितना भी वैल्यू होगा वो एक्सपोनेंशियल में दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया था। और यही मैं क्या करूँ 3 प्रिंट कर दूँ तो यहाँ बस 600 देना है, वही 2 प्रिंट कर दो तो क्या करेगा बस 2 डिजिट देगा, उसके बाद वाला सारा एक्सपोनेंशियल में देगा। सिर्फ 1 प्रिंट कर दूँ, देखो ये ऐसे दे रहा है, ठीक है, दिया उसके बाद वाला सारा एक्सपोनेंशियल में कर दिया, यानी ये इसका रेंज डिफाइन कर रहा है कि बस इतना ही प्रिंट करेगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 5 डिफाइन कर देते हैं तो क्या करेगा ये ऐसे डेसिमल में दे देगा, यानी कि जितना भी पहले इधर से ये काउंट करना शुरू करेगा। मान लो 5 दिया हम, 1 2 3 दिया, उसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं है तो डेसिमल देगा, फिर 0 कर दिया। अब मान लो कि आप कोई वेरिएबल बनाए हो नंबर नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई अमाउंट यहाँ पे डाले हुए हो, लेट 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके इतना डाला हुआ हो। अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है इसको काउंट करने में, आप चाहते हो कि यहाँ कॉमा लग जाता तो कितना बढ़िया होता, हमको पता रहता। थोड़ा 0 कम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो हमें पता लग जाता है कितना है, तो आसानी से पढ़ पाते। जैसे कि आप देखते हो कि कोमा जहाँ लगा रहता है हम आसानी से पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम यहाँ लिखते हैं नंबर, और इसके बाद होता है टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे ब्रेसेस दे देते हैं। जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे ऐसे कॉमन दे देता है, हमें जिस स्टैंडर्ड में चाहिए, मान लो इंडियन स्टैंडर्ड में चाहिए तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम EN और IN, तो क्या करेगा ये इंडियन स्टैंडर्ड में कॉमा दे देगा। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं डाला है, देखो ये इंडियन स्टैंडर्ड में कॉमा देती है। कभी कभी ये बात क्या करता है ना कि ये यूएस स्टैंडर्ड में देता है, अभी तो खैर इंडियन स्टैंडर्ड में दिया है, लेकिन क्या करता है ये जब यूएस स्टैंडर्ड में दे दे 3 0 के बाद कॉमा दे दे, तो आप ये इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कम्पिटिटिव कोडर्स की, ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्रोम पे या फिर DSO वालों की। तो उसमें कंसेप्ट होता है मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू का, ठीक है, कितना मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, कितना मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे इंट की बात नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ आए कंसोल में लिखे नंबर, तो क्या करेगा ये नंबर दे दिया हमें ये की और उसका कुछ नेटिव कोड, और यहाँ हम जैसे लिखे नंबर और डॉट देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। इसका मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, सेल्फ इंटीजर ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, फाइनाइट कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है, मैथ जो हमारी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। बहुत सारा लोग जो है मैथ लाइब्रेरी का नाम सुन के घबरा जाता है कि भैया मैथ, मुझे मैथ से बहुत चिढ़ है, मुझे मैथ से नफरत है, ये वो फलना ढिमकाना, मैथ मुझे छोड़ के चली गई थी इसलिए रोते हैं। लेकिन मैथ इतना रोने वाला चीज़ है नहीं, या वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जीवन में आपके साथ रहेगा। और मैथ को कैसे यूज़ करते हैं हम, ये सारी चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो मैथ के लिए। अगर हम अपने कंसोल पे आए, लिखे हम यहाँ प्रिंट कराएं मैथ, ठीक है, और इसको रन कराते हैं, तो क्या दिखा रहा है कि मैथ जो है एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें दिखा रही है। ये मैथ अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। यही हम कंसोल पे देखें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे आए और यहाँ कहाँ गया कंसोल, कंसोल आ गया हमारे पास। यहाँ हम लिखे console.log और इसके अंदर लिखे हम मैथ, एंटर करें तो ये हमें कुछ ऐसे निकाल के दे दिया है। हम जब इसको नीचे करेंगे तो स्ट्रिंग इतना तो नहीं, लेकिन बहुत सारी फंक्शंस हैं यहाँ पे, जिसको जैसे कि एक SQRT यानी स्क्वायर रूट 10 थीटा का वैल्यू वगैरह निकालने के लिए मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, जैसे क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि स्क्वायर निकालना तो डायरेक्ट .QRT लिखोगे, वहाँ पे कोई नंबर दोगे तो क्या करेगा वो स्क्वायर निकाल के दे देगा, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। चलते अपने कंसोल अपने VS कोड पे, वहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसको पहले कर देते हैं कमेंट, आते हैं नीचे। मान लो एक नंबर है हमारे पास जो कि है निगेटिव, उसको करना है हमें पॉजिटिव में, तो पहले इसको देखते हैं हम। ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से वाले निगेटिव होगा। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे सीधे console.log
और इसके अंदर देंगे मैथ। मैथ हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, MATH, ऐसे जैसे कि है यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए। फिर लिखेंगे डॉट, और एक फंक्शन होता है ABS को यूज करेंगे, और इसके अंदर मान लो कोई वैल्यू है -50 डाल दिया, रन कराते हैं, तो यहाँ पे +50 बना के ये दे दिया है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इसका कुछ और वैल्यू डाल दें, ऐसे कुछ रैंडम वैल्यू डाल देते हैं माइनस पे, तो क्या करेगा वही देगा। अगर ये क्या करूँ मैं माइनस हटा दूँ फिर रन कराऊँ तो क्या करे, ये वही वैल्यू देगा। बस ये क्या करता है, जो भी वैल्यूज होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। तो हम इसको भी कर देते हैं कमेंट अप और चलते हैं नीचे। अब हमारे पास एक और वैल्यू होती है, एक हमारे पास एक और फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी होता है क्या, सील का, ठीक है। और इसमें क्या करता है कि जो टॉप वैल्यू होता है वो निकाल के दे देता है। लेट सपोज, इससे पहले आप एक जान लो कि एक होता है रैंडम, यहाँ पे लिखते हैं मैथ डॉट राउंड, ठीक है। राउंड वैल्यू होता है, तो राउंड में क्या करता है एक्चुअली में कि मान लो कि आपको एक वैल्यू दिया हुआ है 5.6, तो क्या होगा कि ये ऐसे कैसे देख लेगा, तो वैल्यू ऑफ राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न ए सप्लाई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो एक्चुअली भी क्या कह रहा है कि मान लो कि जो भी आपका वैल्यू है वो जैसे 5.6 है, तो क्या है कि 6 के ज्यादा पास है, 4 से तो काफी, 5 से तो काफी दूर है, क्या करेगा यहाँ पे 6 रिटर्न कर देगा। अगर वही क्या रहता है कि यहाँ पे 5.4 रहता, क्या करता है ये 5 रिटर्न कर देता। वैसे हम इसको रन करा कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ 5 रिटर्न कर दिया। ये क्या करो 5.6 कर दो, तो देखो यहाँ पे 6 रिटर्न कर दिया। क्या करता हूँ, हम चेक करते हैं 5.5 के लिए क्या वैल्यू आता है, आप खुद से गेस करो फिर मैं बताता हूँ। तो ये देख लोगे 5.5 के लिए भी 6 वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट मान रहा है कि 6 ही है। तो ये होता है राउंड वैल्यू। एक होता है हमारे पास सील वैल्यू। सील वैल्यू में क्या होता है कि जो हमारा मान लो कि एक डेसिमल वैल्यू है, उसके बाद सबसे पहला कौन इंटीजर आ रहा है उसको ले लेगा। ये नहीं कि उसके पास में कौन है, भले 5.1 ही क्यों ना हो, वो ऐसे बिहेव करता है। हम यहाँ लिखते हैं लॉग और यहाँ देते हैं मैथ डॉट सील लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करता है वैल्यू देते हैं 5.1 का, तो क्या करेगा 6 रिटर्न करेगा। तो 6 रिटर्न कर दिया, भले ही 5.9 भी हो तभी 6 रिटर्न करेगा, 5.1 भी हो तभी 6 रिटर्न करेगा। वैसे ही हमारे पास होता है क्या, एक जैसे ये तो था टॉप वैल्यू के लिए, वैसे ही होता है हमारे पास एक फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, भले आप 5.9 पे ही क्यों ना चले गए हो, तो जिसके जो पीछे का इंटीजर होता है उसको दे देता है। ये देखो ये देगा 6 को, ये देगा 5 को। रन कराए तो ऊपर वाला दिया 6 को, नीचे वाला दिया 5 को। वैसे ही स्क्वायर को यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ हम कमेंट कर दिए इसको और नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं लॉग। लॉग में आया, हमने लिखा मैथ डॉट SQRT और यहाँ हम ब्रैकेट दे देते हैं और यानी 35 का स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर रूट इसका निकाल के दे रहा है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे 4, तब देखो यहाँ में 2 दे दिया, यानी इसका स्क्वायर रूट यहाँ निकाल के दे रहा है। अब मान लो जैसे आपके पास कोई एरे है, एरे पे हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लो, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देते हैं मीन, और यहाँ पे कोई सा भी रैंडम एरे है, लेट्स सपोज 35, 29 कुछ भी, ये रैंडम हमारे पास एरे है। एरे क्या होता है ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जान लो ये कुछ एक ऐसा चीज होता है जो कि एरे है, जिसको हम रन कराते हैं। तो क्या किया, इस पे निकाल के दिया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। इसको रन कराते हैं हम, तो जिसका मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। वैसे ही जैसे आप गेस कर रहे होगे कि कुछ मैक्सिमम भी होगा, तो आप सही गेस कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैं मिन को बस मैक्स कर दूं, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के हमें दे देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 542 है, ठीक है। तो ऐसे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं एक एरे के अंदर। अब देखो जैसे कि आप एक गेम बनाओगे, जैसे कि जिसमें लूडो आप जानते ही होगे, जिसमें डाइस का यूज करते हैं। तो लूडो जैसा एक गेम बनाना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन को यूज करना होगा जिसका नाम है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन में क्या होता है, वो कोई वैल्यू आउटपुट में आपको ऐसे दे रहा होता है, रैंडमली आपको वैल्यू आउटपुट में दे रहा होता है। जैसे कि हम इसको यूज करते हैं, लिखते हैं लॉग मैथ डॉट रैंडम, तो हमेशा क्या करेगा, ये कोई सा भी रैंडम नंबर सूडो रैंडम नंबर दे रहा होगा बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में ये कोई भी रैंडम नंबर दे रहा होगा। रन कराए, कोई भी ये 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर दे दिया। अब मान लो कि हमें चाहिए क्या, कि हमें चाहिए जो नंबर वो 1 से लेके और 0 से लेके वो 10 तक होना चाहिए। तो हम यहाँ सिंपल से लिख देंगे *10, यानी मल्टीप्लाई कर दिए इस पर 10 से उस नंबर में। देखो अब जो नंबर है वो ऐसे आ रहा है, 2 आ रहा है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो नंबर 0 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, फिर रन कराया 5 आ गया, फिर रन कराया 3 आ गया, फिर रन कराया 1 आ गया, फिर रन कराया 7.9 आ गया, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर कि हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है जैसे 0.03 आ जा रहा है, ये तो है 0 और 10 के बीच में ही, लेकिन क्या हो रहा है कि एकदम कम वैल्यू हो जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं +1 को, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसके अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, जिससे कि हमें ये हमारा कोड इफिशियंट रहे। यानी पहले हमें मल्टीप्लाई से करना है, फिर +1 करना है। तो देखो अब क्या होगा,
2 आ रहा है। अब जो हमारा नंबर है वो हमेशा 1 से लेके 10 के बीच में आ रहा होगा। जैसे देखो 4 आया, 10 आया, 10 आया, 1 आया, 0 नहीं आया, 0 पॉइंट कुछ नहीं आया, बस 1 पॉइंट आया। भले वो 10 से ज़्यादा जा रहा है लेकिन 0, 1 और 10 तक जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमें यहाँ रन का है तो 7 आया। अब चलते हैं आपको एक छोटा सा ट्रिक से समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हो, लेट मिनिमम वैल्यू जो है हमारा वो तुम कर दो 50, और जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, लेट मैक्सिमम वैल्यू है उसको कर दो 100। आप चाहते हो इन दोनों के बीच का कुछ वैल्यू निकालना, तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हो आप। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहते हैं स्टार 10 किया था, +1 किया था, वैसे ही यहाँ भी कर सकते हो लॉग। और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे मैथ डॉट रैंडम, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा वैल्यू हो वो इन दोनों के बीच में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज मिन मैक्स माइनस मिन, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अगर कर दे क्या हो कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा वैल्यू। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग ब्रैकेट में देते हैं, और ठीक है, और इसमें +1 भी कर देते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए 0 के आसपास नहीं चाहिए। इसको रन कराता है, देख रहे हैं 40 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कि तुम इसमें प्लस कर दो मिनिमम को, जो वैल्यू आएगा वो तो 50, 0 और 50 के बीच में आएगा। तो हम इसमें 50 को मिनिमम प्लस कर दे, क्या करेगा ये कि ये 50 से ऊपर देगा। अब इसको रन कराते हैं हम, तो क्या रहा है 63 दे रहा है। अब हमें चाहिए क्या कि हमें ये डेसिमल वाला वैल्यूज नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ तो सील को यूज कर लेंगे, नहीं तो फ्लोर को यूज कर लेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ इसी को यूज कर लेते हैं, फ्लोर को ही। तो हम चलते हैं फ्लोर को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ आए, यहाँ पेस्ट कर दिया। तब देखो हमें राउंड ऑफ करके 85 दे रहा है। हम कितना बार भी इसको रन कराए, 82। रैंडम वैल्यू हमें दे रहा है लेकिन 50 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले ध्यान से समझ लो कि जैसे कि हम जान रहे थे कोई भी रैंडम वैल्यू हम लेने के लिए तो मैथ डॉट रैंडम का यूज कर रहे थे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि अगर वो रैंडम वैल्यू जो है हमें 1 से लेके और 10 के बीच में चाहिए, तो क्या करते थे यहाँ पे स्टार 10 कर देते थे। और कोई भी रैंडम तो हमें सिर्फ 0 से लेके 1 तक देगा। अगर हमें चाहिए 1 से लेके 10 तक, तो उसमें हम स्टार 10 कर देते थे कि डबल डिजिट जो है वो आगे बढ़ जाए। और यहाँ पे क्या करते थे हम +1 कर देते थे क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग ना आए। 0 पॉइंट को हटाने के लिए हम +1 कर देते हैं। मान लो कि वहाँ पे आ गया 0.4, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि वो 0.4 ना रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो क्या होगा 1.4 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ +1 करते थे। और मान लो कि छोटा सा ट्रिक था हमारे यहाँ पे कि मान लो हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन करके 50 और 100 के बीच में उन वैल्यूज को निकालना था। तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैथ डॉट रैंडम यूज किए, उसके बाद हम स्टार की जगह पे स्टार 10 की जगह पे, जैसे हमें 10 निकालना था तो हम क्या किए, यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम किए। मैक्सिमम माइनस मिनिमम 50 हुआ, 50 + 1। इससे क्या हुआ कि जो भी रैंडम वैल्यू आएगा उसमें 51 इंटू होगा, ठीक है। और फिर भी क्या हो रहा था कि जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 50 और 0 और 50 के बीच में, ठीक है, 0 और 51 के बीच में आ रहा था। हमें क्या चाहिए था कि वो 50 और 100 के बीच में जाए। तो यहाँ पे हमने प्लस और मिनिमम वैल्यू कर दिया। तो इससे क्या हुआ हमारे पास कि जो हमारा वैल्यू था जैसे कि 50 और 0 और 50 के बीच में आ रहा था, वो क्या होगा 50 और 100 के बीच में जाएगा। तो हम उसको राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर लिख दिए थे, यहाँ पे मैथ डॉट हम सील भी लिख सकते हैं। सील भी लिखे तो क्या करेगा, राउंड ऑफ करके ही देगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ, अभी भी राउंड ऑफ करके ही दे रहा है, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो था आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तभी लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।